हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज की इस एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो फोर्ब्स ने टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज का लिस्ट रिलीज किया था, उसमें भारत का नाम नहीं शामिल है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि भारत का नाम नहीं शामिल है तो कौन से देश उसमें है और फोर्ब्स क्या है और फोर्ब्स किस फैक्टर को लेकर के ये अपनी रैंकिंग करता है कंट्रीज की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोर्ब्स से कि भाई ये फोर्ब्स होता क्या है। अगर हम फोर्ब्स की बात करें तो देखिए, फोर्ब्स कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फोर्ब्स क्या है? ये एक मैगजीन है। ये एक मैगजीन है किसकी? अमेरिका की एक मैगजीन है। मैं नीचे उसका पूरा लिखा हूं, ठीक है। ये अमेरिका की एक मैगजीन है। क्या है? अमेरिका की एक मैगजीन है और ये 1917 में कब हुई थी? इस्टेब्लिश्ड हुई थी। 1917 ईस्वी में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और किसने इसका इस्टेब्लिशन किया था, यानी कि स्थापना इसकी किसने की थी? वो की थी बीसी फोर्ब्स ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1917 ईस्वी में। और ये एक अमेरिकन मैगजीन है। और अगर इस अमेरिकन मैगजीन की हम बात करें तो ये 2 हफ्ते में एक बार प्रकाशन होती है। अब अगर हम बात करें इस मैगजीन की तो ये मैगजीन किस चीज़ पर पब्लिकेशन अपनी करता है। जैसे हर मैगजीन का अपना अपना पब्लिकेशन होता है। वो किस फैक्टर को लेकर के करता है या किस विषय पर या अपनी क्या करते हैं प्रकाशन करता है। तो अगर हम इस फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स क्या करता है? ये वित्त पर क्या करता है? वित्त पर अपनी क्या कहते हैं मैगजीन प्रकाशन करता है। उद्योग पर अपनी मैगजीन प्रकाशन करता है। निवेश पर करता है। संचार पर करता है। विज्ञान पर करता है। इवन सामाजिक राजनीतिक विज्ञान पर भी ये करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर क्या कहते हैं फोर्ब्स अपनी मैगजीन प्रकाशन करता है। अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा है, क्या कहते हैं मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब अगर हम बात करें फोर्ब्स रैंकिंग फैक्टर की कि भाई फोर्ब्स किस फैक्टर को लेकर के ये रैंकिंग करता है कि भाई कौन से देश किस नंबर पे आएंगे। तो देखिए, ये करता है 5 फैक्टर को लेकर के। कहीं कहीं आपको 4 भी दिया है, लेकिन मैंने जो उसमें पढ़ा, जो न्यूज़ में मैंने पढ़ा उसमें 5 दिया था, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी तो उसमें दिया है 5 फैक्टर दिए, ठीक है। एक तो होता है नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप। क्या उस कंट्री के पास एक स्टेबलेशन यानी कि एक स्टेबिलिटी है नेतृत्व को लेकर के, क्या तो उस चीज़ को लेकर के ये होता है कि भाई उस देश की लीडरशिप है या नहीं है। अगर दूसरी बात करें कि आर्थिक प्रभाव, यानी कि उसकी इकोनॉमी क्या है, उसकी जीडीपी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि दिवालिया देश है ना भाई, उसकी इकोनॉमी कितना है। जैसे मान लो पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो उसकी इकोनॉमी ही कुछ नहीं है, उसका आर्थिक प्रभाव क्या है? कोई प्रभाव नहीं है, आर्थिक प्रभाव है ही नहीं। तो आर्थिक प्रभाव कुछ होना चाहिए। राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, इसकी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, यानी राजनीति में इसका जो क्या कहते हैं दूसरे बाकी कंट्रीज से इसका क्या होना चाहिए कि एक राजनीतिक जो इसकी क्या कहते हैं गठबंधन है, राजनीतिक जो जोड़ है वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन आए किसी ना किसी देश से लड़ता भिड़ता रहे, इसका किसी देश से बनता ही ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, राजनीतिक एक गठबंधन होना चाहिए दूसरे देशों से, अपने पड़ोसी देशों से, अपने पड़ोसी के पड़ोसी देशों से। तो क्या एक राजनीतिक गठबंधन होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति का मतलब भाई हमारे पास क्या सैन्य शक्ति नहीं है? इतनी बड़ी आर्मी हमारे पास है तो हमारी तो सैन्य शक्ति है ही। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जैसे मान लिया जाए कि ये हो कि भाई ये 2-4-10 देशों के गठबंधन में शामिल हो, जैसे ब्रिक्स में इंडिया शामिल है और ब्रिक्स का नेतृत्व समझ लो इंडिया ही कर रहा है। भाई उसमें क्या है, वो उसकी आप एक तरह से देखें तो ब्रिक्स में जो अध्यक्षता कर रहा है वो इंडिया ही है। ब्रिक्स में जो प्रभुत्व इसका इंडिया का है वो और किसी देशों का नहीं है, ठीक है। तो जो ब्रिक्स है उसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय, वो भी एक गठबंधन है, उसमें शामिल है। तो इन चीज़ों को लेकर के फोर्ब्स क्या करता है, अपनी रैंकिंग करता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं रैंकिंग के लिए। अब जो फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट जारी की उस लिस्ट को देख लेते हैं और इसमें नया देश कौन सा आया है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने नाम लिखा है, दूसरी तरफ जीडीपी है, उसके बाद पॉपुलेशन भी होती है, ठीक है। यानी कि जब आप फोर्ब्स की अगर आप न्यूज़ खोल के देखेंगे तो उसमें जो आपको ये चार्ट मिलेगा उसमें आप एक तरफ कंट्री मिलेगी, जीडीपी मिलेगी और पॉपुलेशन भी मिलेगी। तो हमने पॉपुलेशन नहीं लिया है, ठीक है। तो हमने जीडीपी और क्या कहते हैं देश के नाम लिखे हैं। सबसे पहले नंबर पे उस लिस्ट में आता है यूएसए। ऑब्वियसली यूएसए आएगा ही, और तो कोई है ही नहीं। तो उसकी जो इकोनॉमी है वो कितना है, सॉरी जीडीपी जो है वो है $30.34 ट्रिलियन। या याद रखिए ट्रिलियन डॉलर। ये डॉलर कौन सा? अमेरिकी डॉलर, ठीक है, जो वहाँ का डॉलर है, ठीक।
तो $30.34। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी इकोनॉमी है 19.53 यानी 19.53 ट्रिलियन डॉलर। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर पर रूस, जिसकी जीडीपी है 2.2। उसके बाद अगर हम बात करें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, तो उसकी है 3.73। उसके बाद अगर हम पाँचवें नंबर की बात करें तो है जर्मनी 4.92। उसके बाद छठवें नंबर पे दक्षिण कोरिया 1.95। सातवें नंबर पे है फ्रांस। आठवें नंबर पे है जापान, आप ये देख लीजिए, ठीक है, 4.39। नौवें नंबर पे सऊदी अरब, जिसकी है जीडीपी 1.14 ट्रिलियन डॉलर। 10वें नंबर पर इजराइल, लेकिन यहाँ ट्रिलियन नहीं, यहाँ पर बिलियन डॉलर है, ठीक है, 550 बिलियन डॉलर। लेकिन आप देख सकते हैं इन लिस्ट में अमेरिका कहीं भी शामिल नहीं है, सॉरी इंडिया कहीं भी शामिल नहीं है। पहले इंडिया कहाँ था, ये सऊदी अरब की जगह पहले इंडिया था, इस बार ये सऊदी अरब आ गया है, पहले सऊदी अरब नहीं था, पहले कौन था, इंडिया था। तो इंडिया इस बार कितने नंबर पे आया है, इंडिया इस बार आया है 12वें नंबर पे, कि इसमें 12th पोजीशन पे आया है। और इंडिया की जो इकोनॉमी है, सॉरी जीडीपी है, वो है 3.55 ट्रिलियन डॉलर। तो अगर ये मानक हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये मानक हूँ तो क्या इन मानकों में इंडिया फिट नहीं बैठ रहा है? आप इन देशों को देख लीजिए और इन देशों को इन फैक्टर को देख लीजिए, क्या इस फैक्टर में इंडिया को इस नंबर में आने में कोई कमी थी? अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो ये तो मुझे लगता है दूर दूर तक इनका नाश्ता नहीं है, ये सब है ना भाई। ये रूस 2.2 ट्रिलियन डॉलर, मानते हैं सैन्य शक्ति उसकी क्या है, मानते हैं रूस की सैन्य शक्ति हमसे अच्छी होगी, क्या हमारी सैन्य शक्ति नहीं है? ये सब आ सकते थे ये भाई। इकोनॉमी, पहले आप इकोनॉमी देख लीजिए, जीडीपी 3.35 क्या कहते हैं ट्रिलियन डॉलर, इसमें तो हम फिट बैठते हैं। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो हम पूरा एक क्या कहते हैं वो लेके चल रहे हैं भाई, पूरा ब्रिक्स हम लेके चल रहे हैं, उसकी हम लीडरशिप हम कर रहे हैं, तो इसमें भी तो हम फिट बैठ रहे हैं। दूसरी अगर बात करें आर्थिक प्रभाव, 3.55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लगभग क्या कहते हैं चौथी या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है। अगर राजनीतिक शक्ति की बात करें वो भी हमारे पास है। सैन्य शक्ति की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी है 2nd नंबर की। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की बात करें उसमें भी हमें, तो इस बात को लेकर के बहुत लोगों ने आलोचना की है कि भाई ये फोर्ब्स किस बुनियाद पर, किस आधार पर इसने अपनी लिस्ट जारी की है। खैर उसकी ये लिस्ट है, और अगर आप इसकी आलोचना कर सकते हैं तो आलोचना के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर कोई और बढ़िया पढ़ने वाला और वैसे आदमी आता है, इस पर कोई आर्टिकल लिखता है, तो हमारी नज़र उस पर रहेगी, उसके बाद उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।